भाइयों बहनों नमस्कार। हाजिर हैं भाई और बहन के रिश्ते की एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। भाई बहन के रिश्ते की अपनी एक अलग मिठास होती है। ये कहानी भाई सोनू और बहन सोनू के बीच गहरे और भावनात्मक बंधन की है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, उनके जीवन में आए संघर्ष और उनके रिश्ते की गहराइयों को बयान करती है कहानी, जिसमें उनका संघर्ष, उनकी सफलता, उनकी मेहनत और एक दूसरे के प्रति उनका त्याग, बलिदान और एक दूसरे के प्रति उनका अटूट प्रेम की यह कहानी। बचपन की निश्चलता। सोनू और सोनम एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था, लेकिन उनकी दुनिया बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में बहुत अधिक प्यार, प्रेम और स्नेह था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और उनकी माताजी एक गृहिणी थी। परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में प्यार, प्रेम और स्नेह की कोई कमी नहीं थी। सोनू अपने पिता के काम में मदद करता था और सोनम अपने माँ के साथ में घर के जितने भी काम होते थे उनमें मदद करती थी, उनमें हाथ बटाती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जब भी सोनू खेतों में काम करने जाता, सोनम दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे जाती और उसे तंग करती। दोनों भाई बहन बहुत ही प्यार प्रेम से रहते थे। सोनू कभी उसे डांटता नहीं था, कभी भी उसे धमकाता नहीं था, बल्कि उसके बचपन, उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता रहता था। खेल खेल में ही दोनों भाई बहन का पूरा दिन बीत जाता था। रात को दोनों माँ से कहानियाँ सुनकर के सोते। उनकी माँ हमेशा उनको राजा रानी, वीरता, त्याग और बलिदान की कहानियाँ सुनाती थी। सोनू हमेशा उस वीर राजा के रूप में खुद को देखता था। सोनम बहुत चुलबुली थी और सोनू के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते। पढ़ाई में वो दोनों भाई बहन बहुत अधिक मेहनत करते थे, खेलते और यहाँ तक कि छोटे छोटे काम भी दोनों भाई बहन साथ ही करते थे। सोनू अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने में मदद करता था, जबकि सोनम घर के काम में हाथ बटाती थी, अपनी माँ की मदद करती थी। सोनू बचपन से ही बहुत जिम्मेदार था और सोनम की हर छोटी बड़ी बात का वह ख्याल रखता था। सोनम को नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। वह हर दिन अपने भाई से कुछ नया सीखने की कोशिश करती। सोनू भी उसे बड़ी ही शांति से हर चीज़ समझाता था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटते थे। समय बीतता गया और दोनों भाई बहन बड़े होते गए। अब दोनों को समझ में आने लगा था कि उनके परिवार की जो आमदनी है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं थी। परिवार की दयनीय स्थिति को वो अच्छी तरह से दोनों भाई बहन समझ चुके थे। सोनू का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे और अपने परिवार की गरीबी को दूर करे। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। सोनम भी अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अच्छा करेगी तो उसका भाई खुश होगा और तभी वो दोनों भाई बहन इस गरीबी से बाहर निकल सकेंगे। एक दिन अचानक ही उनके पिताजी बीमार पड़ गए। पहले से खराब चल रही घर की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। सोनू ने तब ये फैसला लिया कि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम भी करेगा। उसने गांव के पास के एक छोटे से शहर में जाकर के नौकरी ढूंढ ली। वह सुबह सुबह अपने खेतों में खेती बाड़ी का काम, अपनी कृषि का काम करता और फिर दोपहर में शहर को जाकर के अब नौकरी करता था। शाम को वापस आकर के पढ़ाई करना और फिर पूरी रात भर जी जान से मेहनत करना। उसकी इस मेहनत को देखकर उसकी माँ की आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते थे, लेकिन सोनू ने कभी हार नहीं मानी। उसका एक ही सपना था कि वह किसी भी हालत में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे और अपनी बहन की पढ़ाई में
मदद कर सके, उसकी बहन की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आए। सोनम ने भी घर के काम में मदद करनी शुरू कर दी। वह स्कूल जाती, फिर घर आकर के घर के काम में माँ का हाथ बटाती, और जब सोनू घर लौटता तो उसके लिए खाना तैयार करके रखती थी। सोनू को अपनी बहन पर बहुत ही अभिमान था, बहुत ही गर्व था, बहुत ही स्वाभिमान था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना भी कड़ा संघर्ष करना पड़े, वह अपनी बहन की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देगा। एक बार सोनू को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती। अब सोनू के सामने कठिन फैसला था, या तो वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे या नौकरी करे। दोनों में से उसको एक ही रास्ता चुनना था, लेकिन उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना ही उचित समझा। समय बीतता गया, दोनों भाई बहन बड़े होते गए। अब दोनों को समझ में आने लगा कि अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सोनू की मेहनत रंग लाई और उसने कुछ समय में ही परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया। सोनम की पढ़ाई में अब कोई बाधा नहीं थी। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर एकाग्रचित किया। सोनू ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह चाहता था कि उसकी बहन एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, और इसके लिए उसने हर संभव कोशिश की, हर प्रयास किया। सोनम को भी अपने भाई की मेहनत और संघर्ष को देख करके हमेशा प्रेरणा मिलती रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत ही कड़ा संघर्ष किया और आखिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया। उसके भाई की मेहनत, त्याग और बलिदान ने उसे मजबूत बना दिया था, और वह जानती थी कि अगर वह सफल होती है तो वह अपने भाई के सपनों को पूरा करेगी। सोनम ने अपने भाई की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। यह सोनू के लिए बहुत ही स्वाभिमान का क्षण था। उसने अपने सभी संघर्षों और बलिदानों को इस दिन के लिए सहा था। सोनम ने पूरी लगन के साथ पढ़ाई की और एक सफल डॉक्टर बनी। उसकी मेहनत और उसका संघर्ष, भाई के समर्थन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। जब सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो वह अपने भाई के पास आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोनू से कहा, भाई, आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। आपने मेरे लिए अपने सपनों को त्याग दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें। सोनू ने हंसते हुए कहा, तू ही तो मेरा सपना थी और आज तूने उसे साकार कर दिया। सोनम ने अपने भाई की मदद से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जहां गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता था। सोनू ने अपने जीवन में जो कुछ भी नया सीखा वह अपनी बहन के साथ मिलकर समाज की सेवा करने में लगा दिया। दोनों भाई बहन ने मिलकर अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने परिवार को गरीबी से बाहर किया और अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा किया। साथियों, भाई और बहनों, इस कहानी से ये साबित होता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये प्रेम, समर्पण, त्याग का प्रतीक होता है। सोनू और सोनम की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि जब भाई बहन एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथियों, इस कहानी का निष्कर्ष, इस कहानी का सारांश यही है कि सोनू और सोनम की कहानी सिर्फ उनके संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस अटूट प्रेम, विश्वास और त्याग की कहानी है। भाई बहन के रिश्तों की नींव है। इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है, ना ही कोई स्वार्थ है। सोनू ने अपने सपनों को पीछे रख करके अपनी बहन की खुशी और सफलता को चुना
और सोनम ने अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत की, संघर्ष किया। साथियों, मैं यही आशा करता हूं कि सभी भाई बहन इसी तरह प्रेम भाव से रहें, भाई अपनी बहन के सपनों को पूरा करें और बहन अपने भाई के सपनों को पूरा करें। जय हिंद, धन्यवाद।